हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ के कुछ लीनियर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 23 मई 1986 को लागू हुआ था। कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये सेक्शन 2A में परिभाषित किया गया है। फिर कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। फिर कहता है कि परिसंकटमय पदार्थ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अब देखिए, परिसंकटमय पदार्थ क्या होता है? तो कहता है ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के कारण मानव या जीव जंतुओं को हानि होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं? परिसंकटमय पदार्थ। इनको सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। फिर कहता है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो है वो पृथ्वी तथा वातावरण के अध्ययन की एक शाखा है। ठीक, इकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द ओइकस और लॉजिस से मिलकर बना हुआ है। ओइकस का अर्थ है घर तथा लॉगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक, फिर कहता है कि MC मेहता बनाम भारत संघ नामक वाद को ताज प्रदूषण प्रकरण के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको जानते हैं। कहता है कि MC मेहता बनाम भारत संघ नामक वाद में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। जो फैक्ट्री थी उसका क्या नाम था? तो उसका फैक्ट्री का नाम था श्री राम। ठीक है, और इस वाद में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो आत्यंतिक दायित्व यानी कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन इस वाद में किया गया। फिर कहता है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किस न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये हरित न्यायालय की स्थापना की गई। ये सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मामलों की ही सुनवाई करती है। फिर कहता है कि प्रोफेसर जोसेफ एल सैक्स को आधुनिक लोक न्यास सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। तो आधुनिक लोक न्यास सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रोफेसर जोसेफ एल सैक्स को। फिर कहता है पर्यावरण विधि क्या है? तो कहता है वह विधि जो पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण से सरोकार रखती है और पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण करती है, जिसके तहत यह पर्यावरण प्राधिकारियों का गठन एवं उनको शक्तियाँ प्रदान करती है तथा उनके कार्यों एवं दायित्वों का भी निर्धारण करती है। तो ये काम होते हैं पर्यावरण विधि में। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? तो ये ओजोन परत होती है, वो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कहता है कि किस अधिवेशन में ओजोन में कमी करने वाले पदार्थों के उपभोग और उत्पादन में कमी करने हेतु लक्ष्य निश्चित किए गए? तो ये कौन सा अधिवेशन था? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति अधिवेशन। ठीक, फिर कहता है कि भारत में ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। हम प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे देश में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? सन 1970 को मनाया गया था। फिर कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2 में व्यावसायिक बहिर्स्राव को परिभाषित किया गया है। देखिए, व्यावसायिक बहिर्स्राव क्या होता है? जो उद्योगों से गंदा पानी निकलता है या रसायन जो भी लिक्विड में निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बहिर्स्राव है। और ये सेक्शन 2 में हमें बताया गया है। ठीक, फिर इसके बाद कहता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 में केंद्रीय परिषद के गठन का प्रावधान करती है। ठीक है, तो केंद्रीय परिषद का गठन का प्रावधान किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 3 में है। फिर कहता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को विधायिका द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अधिनियमित किया जाता है? तो अनुच्छेद 253 के द्वारा। फिर कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को लागू कब किया गया था? तो ये 23 मार्च 1974 को लागू किया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 मई 1986 को। और ये जल प्रदूषण कब लागू किया गया था? 23 मार्च 1974 को। ठीक है,
फिर कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 में नवीन जल प्रवाह और जल निकासी पर निर्बंधन अधिरोपित किया गया है। कहता है धारा 25 ये निर्बंध लगाती है कि कोई नई जल प्रवाह ना बनाई जा सके। ठीक है। फिर कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 में ही के निर्बंधों में एक व्यक्ति जो कोई उद्योग स्थापित करता है को राज्य बोर्ड की सहमति 3 माहों के भीतर प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है। अगर देखिए सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि नवीन जल प्रवाह नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस पर निर्बंधन लगाया गया है। लेकिन अगर कोई उद्योग लगाता है, अब उद्योग लगाएगा तो उससे जल प्रवाह तो निकलेगी, तो उसके लिए उसको 3 माह के अंदर राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये थे आज के एनवायरमेंटल लॉ के कुछ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।